कुफर टूटा खुदा खुदा करके फाइनली पाकिस्तान को अपना कोचिंग स्टाफ जो है वो मिल जाता है। आज मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐलान करते हैं पाकिस्तान के जो नए अपॉइंटेड कोचेज हैं उनका। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं इस वीलॉग में वो डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू डिटेल डिस्कशन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो आप तक पहुंच सके। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान का स्केड्यूल क्या होता है। जो हमारे कोचेज हैं वो फॉर्मेट के हिसाब से जो है वो अपॉइंटेड हुए हैं। पहले एक कोच होता था, वही क्रॉस फॉर्मेट होता था, लेकिन इस दफा इन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया है। व्हाइट बॉल का अलग है और रेड बॉल का अलग है। व्हाइट बॉल का जो कोच है वो जेसन गिलेस्पी है, वो पाकिस्तान को ओडीआई और टी20 में सर्व करेंगे। और जो रेड बॉल का कोच है वो गैरी क्रिस्टन है, जो पाकिस्तान के हेड कोच अपॉइंट हुए हैं और इन दोनों को असिस्ट करेंगे अजहर महमूद, जो दोनों फॉर्मेट में कॉमन है। अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मैं आपसे एक चीज शेयर करने लगा हूं कि पाकिस्तान का जो एफटीपी प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान के कितने मैचेस हैं। पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस की बात करें तो 2023 से 27 तक का जो स्केड्यूल है उसमें 29 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं, ओडीआई 49 खेले और टी20 जो है वो 55 खेले हैं 4 सालों में। तो एक साल में पाकिस्तान 7 टेस्ट खेलेगा, 12 ओडीआई खेलेगा और 13 टी20 मैचेस खेलेगा। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपने जो रेड बॉल फॉर्मेट का कोच अपॉइंट किया है, सिर्फ 7 टेस्ट मैच पाकिस्तान एक साल में खेलेगा, यानी कि तकरीबन 2 माह लगते हैं 7 टेस्ट मैचेस खेलने में। पूरे साल में 2 माह उसने पाकिस्तान को सर्व करना है, बाकी वो जो है कहीं पे भी जा सकता, अपने घर आराम से बैठेगा। तो आपने अगर 70-80 लाख या 1 करोड़ पर मंथ उसको देना है तो उसको तो भाई आप सिर्फ 2 माह की सैलरी दे रहे हो, 8 माह 10 माह तो वो घर बैठेगा। तो ये किस तरह का डिसीजन है आपका। तो जो व्हाइट बॉल का कोच आपने अपॉइंट किया है वो जेसन गिलेस्पी, और जेसन गिलेस्पी का कोई आप मुझे तजर्बा बता दें इंटरनेशनली कोई उसकी वर्थ है? मेरे ख्याल से तो एज अ कोच उसकी कोई वर्थ नहीं है। इससे बेहतर था आप अब्दुल रजाक को जो है वो कोच बना देते, आप राशिद लतीफ को बना देते, आप जो है वो मिसबाहुल हक को दोबारा बना देते। हालांकि मैं मिसबाहुल हक के हक में नहीं हूं, लेकिन ये कंपैरेटिवली जो है वो बहुत बेहतर है जेसन गिलेस्पी से। अब इस तरह की अगर आप डिसीजन लेंगे तो ये जो कंटेंट क्रिएटर है यहाँ के, ये बड़ा कह रहे हैं कि बड़ा वाइज डिसीजन है, लेकिन यही 2-3 मंथ के बाद ये मॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इट वाज अ वेरी विशियस डिसीजन कि आपने अलहदा फॉर्मेट के लिए अलहदा कोचेज रखे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने जब 4-6 माह के बाद ये कहना है कि भाई टीम की समझ नहीं आ रही, क्योंकि टीम जब एक कोच और प्लान देता है, दूसरा कोच और प्लान देता है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो क्रॉस फॉर्मेट प्लेयर हैं उनमें कॉमन प्लेयर जो है 7-8 इस तरह के प्लेयर हैं, और 7-8 की रेशो बड़ी ज्यादा हो रही होती है। तो इस वजह से प्लेयर्स को भी कोई समझ नहीं आएगी, एक कोच दूसरा प्लान देगा, दूसरा कोच दूसरा प्लान देगा। तो बेहतर ये था कि आप इससे बेहतर था इंजमाम को कोच अपॉइंट कर लेते, राशिद लतीफ को करते, इवन शुएब अख्तर को आप कर लेते, अब्दुल रजाक को करते, तो ये कोच बेहतर थे और ये आपको थोड़ा इकोनॉमिकल भी पढ़ने थे। आप ये वाला पैसा जो है आप डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाते, या जो हमारे यहाँ के जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते, उनकी फैसिलिटीज बेहतर करते। और आपके जो कोचेज हैं ये कोई भी आपको ओवरनाइट आगे रिजल्ट नहीं देंगे। इन्होंने भी 4-6 माह 10 माह के बाद सैलरीज लेके चले जाना है। और ये क्यों इस तरह हुआ है? क्योंकि भाई इंडिया ने आपको कॉर्नर्ड कर दी है। कोई भी आपको वेल नोन वेल रिप्यूटेड बंदा जो है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि उसने डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के कभी भी पाकिस्तान को फुल टाइम के लिए नहीं अपना टाइम दे सकता। क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड की जो शेल्फ लाइफ है वो 2 से 4 माह है, क्योंकि इस टाइम के बाद हमारा बोर्ड जो है वो चेंज होता है, नया बोर्ड आता है, पुराने लोगों को फारिग कर देता है, नए लोग लेके आता है, और उसमें जो फॉरेनर्स होते हैं उनको भी जॉब से फारिग कर देते हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं होती। इस वजह से अब जो बाहर के कोच हैं वो पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे मिस कमिटमेंट बड़ी है। यहाँ पे आपको जो है वो परसू नहीं किया जाता। तो आपको अपना घर ठीक करना पड़ेगा। जब आपका कोई बोर्ड डिसीजन लेता है तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये लिखा होता है कि भाई हम 10 माह या 1 साल के लिए कर रहे हैं। जब नया बोर्ड उनको जो है वो घर भेजता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे तो ले जाते हैं, लेकिन टीम वैसी रह जाती है। तो इस वजह से हमें कोचेज नहीं मिल रहे और आपको ये बात माननी पड़ेगी, ये जो कोचेज मिले हैं ये रिजेक्टेड है।
इनको कोई भी जो है वो अच्छी फ्रेंचाइजी, अच्छी टीम अपने साथ नहीं रखना पसंद करती, और वो रिजेक्टेड लोग पाकिस्तान के साथ इस वजह से हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ और कोई भी अच्छा बंदा काम करना नहीं चाहता। उसकी रीजन मैंने आपको बताई है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।